योगी सरकार का नारा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ी। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति से बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है। जहां कहा जाता है कि सरकारी पैसों की एक भी पाई खाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या हो जब इस नारे के ठीक नीचे गाजियाबाद में करोड़ों का खेल हो जाए। आज हम एक ऐसी ही फाइल खोलने जा रहे हैं जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई। कहानी गाजियाबाद के सिद्धार्थ बिहार योजना की है। कहानी 7 करोड़ रुपए की है और कहानी उस साजिश की है जहां चोर को सजा नहीं मिली, लेकिन चोरी पकड़ने वाले ईमानदार अफसर को रिटायरमेंट से ठीक 1 महीने पहले सजा दे दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। मैं राजवीर। सबसे पहले समझिए कि यह खेल हुआ कैसे। ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब कोई बिल्डर हाउसिंग बोर्ड यानी आवास विकास से जमीन लेता है और समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता तो उसे सरकार से समय मांगना पड़ता है। इसे कहते हैं टाइम एक्सटेंशन। नियम साफ है। कानून कहता है कि समय बढ़ाने की फीस यानी पेनाल्टी की गणना संपूर्ण भूखंड यानी टोटल लैंड वैल्यू की कीमत पर होगी, यानी पूरी जमीन की जो कीमत है उसके आधार पर पेनाल्टी लगेगी। लेकिन गाजियाबाद में अफसरों ने गणित ही बदल दी। आरोप है कि बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए पेनाल्टी पूरी जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ अधूरे टावरों पर जोड़ी गई। नतीजा, सरकार को करोड़ों का नुकसान और बिल्डर को सीधे 7 करोड़ का फायदा। अब मिलिए इस खेल के मास्टरमाइंड से। हमारे पास मौजूद दस्तावेज ये बताते हैं कि ये किसी क्लर्क की गलती नहीं थी। ये ऊपर बैठे अधिकारियों की एक सोची समझी चाल थी। इसमें पहला नाम नृपेंद्र बहादुर सिंह, संपत्ति प्रबंधन। ये वही अधिकारी हैं जिनके ऑफिस के अंदर की कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तूफान मचा रही है। इन पर पहले भी लेन देन के मामले में निलंबन यानी सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है। इन पर गाज गिर चुकी है। दूसरे किरदार अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल। इनका रसूख इतना है कि गाजियाबाद में ये अकेले 3 विभागों की कमान संभाले हुए हैं। सोचिए कि एक अधिकारी जिसके ऊपर करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप है, उसे कितने अहम प्रभार सौंपे गए हैं। गाजियाबाद चार्ज मुख्य प्रभार, मंडोला योजना चार्ज एक और बड़ी योजना है ये, लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर चार्ज, राजधानी में परिषद के ट्रेनिंग केंद्र का प्रभार। एक ही व्यक्ति के पास 3 महत्वपूर्ण प्रभार। ये दिखाता है कि ऊपर बैठे लोगों में इन अधिकारी महोदय का रुतबा कितना है। ये खुद को आवास आयुक्त का बेहद खासम खास बताते हैं। आरोप है कि इन दोनों अधिकारियों ने मिलकर नियमों को ताक पर रखा और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े फैसले के लिए आवास आयुक्त यानी हाउसिंग कमिश्नर से मंजूरी लेना तक जरूरी नहीं समझा। खुद ही फैसला लिया, खुद ही पास कर दिया। यानी कि हमारे जो मन में आए हम वो करें। लेकिन कहते हैं ना कि कागज झूठ नहीं बोलते। इस पूरे खेल पर पानी फेर दिया मेरठ के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार की एक चिट्ठी ने। राजीव कुमार ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा कि ये गणना गलत है। उन्होंने बताया कि कैसे निजी लाभ के लिए संस्था यानी बिल्डर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने फरवरी 2025 तक चले पत्राचार और फाइलों की अनदेखी को उजागर कर दिया, यानी कि पूरा भ्रष्टाचार साफ कर दिया कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें। एक ईमानदार सिस्टम में राजीव कुमार को इनाम मिलना चाहिए। भाई इतना बड़ा अगर उन्होंने घोटाले का पर्दाफाश किया तो उन्हें इनाम मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? उनका ट्रांसफर। जी हाँ, उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 1 महीने बाकी था, 1 महीने, लेकिन उन्हें उनके पद से हटा दिया गया ताकि रास्ते का कांटा निकल जाए। ये सवाल हम नहीं, ये वो टाइमिंग पूछ रही है। इस बात पे गौर कीजिएगा। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, वो टाइमिंग पूछ रही है। हमारे पास मौजूद दस्तावेज ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। जब संपूर्ण भूखंड पर गणना का नियम स्पष्ट है तो अधूरे टावरों वाला फार्मूला कहां से आया? 7 करोड़ रुपए जो जनता के पैसे थे, ये पैसे आपके और हमारे टैक्स का हिस्सा था, जिसे एक बिल्डर की जेब में डाल दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे गाजियाबाद में अधिकारी इतना बेखौफ कैसे है? क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ भाषणों के लिए है? यह घोटाला सिर्फ पैसे का नहीं, भरोसे का है।
अब देखना यह है कि क्या आवास आयुक्त और विजिलेंस विभाग इन रसूखदार अधिकारियों पर हाथ डालने की हिम्मत दिखाएंगे या फिर राजीव कुमार जैसे ईमानदार अधिकारी को ही इस बार भी बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा। नमस्कार।